मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं बेबी डॉल कोरोना दी। ये 100 आने सच है कि कनिका की एक गलती ने सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दी। लेकिन कसूर सिर्फ कनिका का नहीं, और भी कई लोग इसके जिम्मेदार हैं। हालांकि अब राहत यह है कि कनिका से मिलने वाले ज्यादातर लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कनिका से मिलने वाले सब लोग अनजान थे कि अपनी आवाज से जादू बिखेरने वाली कनिका अपनी लापरवाही से इतनी मुश्किल खड़ी कर देगी। जो लोग कनिका से बेफिक्र होकर मिले, उनमें ऐसी खलबली मची कि बाद में सबने खुद को आइसोलेट कर लिया। हालांकि राहत की खबर है कि कनिका से मिलने वाले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह अब खतरे से बाहर हैं। उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर वो आइसोलेटेड रहेंगे। तो वहीं कनिका से मिलकर संसद पहुंचे सांसद दुष्यंत सिंह की तरफ से भी राहत भरी खबर मिली है। वसुंधरा राजे और दुष्यंत की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग उन सभी लोगों के सैंपल की जांच कर रहा है जो कनिका कपूर के संपर्क में आए थे। उनमें से ज्यादातर लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने से शासन प्रशासन राहत भरी सांस ले रहा है, लेकिन भय का माहौल अभी बरकरार है। दरअसल लंदन में अपने बच्चों से मिलकर लौटी कनिका कपूर को जब कोरोना की पुष्टि हुई तो सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक खलबली मच गई, क्योंकि कनिका करीब 300 से 400 लोगों से मिली थी। जिसके बाद कनिका को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फौरन आइसोलेट कर दिया। लेकिन बेचैन वो लोग हो गए जो इस बॉलीवुड की बेबी डॉल के साथ हंसते खिलखिलाते फोटो सेशन करवा रहे थे। जैसे ही कनिका के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली तो प्रशासन ने आइसोलेट करने का फैसला लिया। लेकिन इस बीच आशंका ये जताई गई कि रंग और फूलों के जश्न में संक्रमण का दर्द कितनों तक बटा, जो सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि कानपुर में भी ऐसा ही जश्न था। कई लोगों की रिपोर्ट निगेटिव बेशक आई है, लेकिन लोगों के बीच आशंकाओं का बाजार गर्म है। सब कह रहे हैं कि ये नौबत नहीं आती अगर कनिका ने लंदन से लौटते ही डॉक्टर से परामर्श कर लिया होता। जाहिर है कि इस दौर में थोड़ी सी लापरवाही केवल एक नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। इसलिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और अगर आप में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो छिपाइए नहीं, फौरन डॉक्टर के पास जाइए। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये कनिका ने सोचा भी नहीं होगा, जिसका अंजाम ये है कि अब 100 से ज्यादा सांसद, उनसे मिलने वाले हजारों लोग कोरोना के साए में हैं। कैसे सिर्फ कनिका की वजह से कई शहर, कई राज्य, बड़ी बड़ी हस्तियां खतरे की जद में आ गईं, ये रिपोर्ट देखिए। कनिका कपूर से खतरे में 96 सांसद। जिससे मिली कनिका वो सावधान। कनिका ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कनिका कपूर से मिलना पड़ा भारी। कनिका की एक लापरवाही अब इतनी भारी पड़ रही है कि न जाने कितने शहर, कितने राज्य और कितने लोगों पर इस महामारी का साया है। लंदन से लखनऊ आने पर अगर कनिका थोड़ी समझदारी दिखाती तो ये दिन देखना न पड़ता। अगर कनिका सावधान रहती तो महामारी का संकट और न पड़ता। लेकिन इस बेबी डॉल ने न समझदारी दिखाई और न ही सावधानी बरती। हालातों के बारे में जानते हुए भी कनिका 4 पार्टी और एक फैमिली फंक्शन में शामिल हुई। ऐसी ही एक पार्टी 13 मार्च को लखनऊ के ताज होटल में हुई थी, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कनिका की एक लापरवाही कितनी भारी हो सकती है और डर कितना जायज है। तारीख
13 मार्च, जगह लखनऊ। 9 मार्च को लंदन से लौटने के बाद कनिका 13 मार्च को पार्टी में पहुंची, जिसका सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। इस फोटो में जो बीच में नजर आ रहे हैं वो है सेलिब्रिटी इंटीरियर डिजाइनर आदिल अहमद, जिनकी राइट साइड में कनिका है। आदिल ने ही लखनऊ में बर्थडे पार्टी रखी थी, जिसमें कनिका कपूर के अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी पहुंचे थे। इसके अलावा कनिका की एक और तस्वीर वसुंधरा राजे के साथ आई है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि ये किस पार्टी की तस्वीर है। तारीख 13-14 मार्च, जगह कानपुर। लखनऊ में पार्टी के बाद कानपुर में फैमिली फंक्शन में पहुंची, जहां वो अपने मामा विपुल टंडन के यहाँ रुकी, जिसके बाद कानपुर में हुए कार्यक्रम को लेकर डर का माहौल है। तारीख 15 मार्च, जगह लखनऊ। लंदन से लखनऊ फिर कानपुर, इसके बाद एक बार फिर कनिका लखनऊ पहुंची और 15 मार्च को यूपी लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा के घर हुई इस पार्टी में शामिल हुई, जहां बसपा सरकार में मंत्री रहे अंशु मिश्रा के साथ कई बड़े नेता और बिजनेसमैन मौजूद थे। बीमारी छुपाए घूम रही कनिका में जब कोरोना की पुष्टि हुई तो सब दंग रह गए। उन लोगों का नाम सामने आने लगा जो कनिका से इस दौरान मिले थे। उनमें यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जिन्होंने खुद को आइसोलेट किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, जो बाद में क्वारंटाइन हो गए। लेकिन डर का माहौल उत्तर प्रदेश से राजस्थान पहुंचा तो फिर दिल्ली की संसद भवन तक, क्योंकि कनिका से मिलने के बाद दुष्यंत सिंह कई बार लोकसभा पहुंचे, राष्ट्रपति से मिले, बाकी सांसदों से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, 15 मार्च के बाद दुष्यंत सिंह 3 दिन लोकसभा की कार्यवाही में भी शामिल हुए थे। तारीख 16 मार्च। ये 16 मार्च की फोटो है जब दुष्यंत सिंह लोकसभा पहुंचे और करीब 10 मिनट तक बोले भी थे। तारीख 17 मार्च। इसके बाद अगले दिन भी दुष्यंत ने 17 मार्च को लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन अब तक वो आने वाले संकट से अनजान थे। तारीख 18 मार्च। फिर वो तारीख आई 18 मार्च। कनिका से पार्टी में मिलने के बाद दुष्यंत सिंह ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई सांसदों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से नाश्ते पर मुलाकात की थी, जिसमें यूपी और राजस्थान के 96 सांसद आए थे और यहाँ दुष्यंत सिंह राष्ट्रपति के ठीक पीछे खड़े दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस की कुमारी शैलजा और बॉक्सर मैरी कॉम भी यहाँ नजर आ रही हैं। जिसके बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने सभी अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। तारीख 19 मार्च। अगले दिन फिर दुष्यंत सिंह लोकसभा में टूरिज्म का मुद्दा उठाते दिखाई पड़े थे, लेकिन जब कनिका को कोरोना की खबर फैली तो दुष्यंत और वसुंधरा राजे ने खुद को आइसोलेट कर लिया और ट्वीट कर वसुंधरा राजे ने बताया कि वो और दुष्यंत सेफ आइसोलेशन में हैं। तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, मैं दुष्यंत के साथ 2.5 घंटे तक रहा, खुद को क्वारंटाइन कर रहा हूं। कुल मिलाकर साफ है कि ना जाने ये सांसद कनिका से मिलने वाली हस्तियां और उनसे मिलने वाले लोग कहां मौजूद हैं और कितने लोगों से मिले हैं। एहतियात के तौर पर लोग खुद को क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि लापरवाही मुश्किल चुनौती खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कनिका को लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। सीएम योगी के आदेश पर कनिका के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बड़ी लापरवाही के पीछे सिर्फ कनिका ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कनिका से ज्यादा कई नेता और अफसर कसूरवार हैं। क्यों और कैसे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कनिका ने क्यों नहीं मानी बात? संक्रमण के बाद भी क्यों की अनदेखी?
कनिका के अलावा कौन है जिम्मेदार? सब जानकर भी अनजान क्यों थे लोग? सबको मालूम था कि बॉलीवुड सिंगर कनिका हाल ही में लंदन से लौटी हैं, तो फिर कनिका को पार्टी में बुलाना जरूरी क्यों समझा? जब विदेश से लौटने पर हर किसी शख्स पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर थी, तो राजधानी लखनऊ में कनिका को लेकर इतनी लापरवाही क्यों हुई? भारत में कोरोना की दस्तक के बाद से ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत देश के तमाम जिम्मेदार लोग कोरोना से जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी लंदन से लौटी कनिका के साथ पार्टियां क्यों की गईं? जब एयरपोर्ट पर कनिका को संक्रमण की पुष्टि हुई, तो लोग उसके साथ इतने बेफिक्र नजर क्यों आते रहे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस लापरवाही को बेपर्दा कर देंगे। सीएम योगी के आदेश पर कनिका पर बेशक एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं। सिर्फ कनिका महीने की सजा या फाइन, और फाइन भी जज की मर्जी पे है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, तो 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए फाइन देके छूट जाते हैं। मुझे लगता है सबसे पहला काम इस कोरोना से लड़ने के लिए करना चाहिए, जो चैप्टर 14 है उसमें तत्काल इसको बदलाव की जरूरत है। चैप्टर 14 में जो सेक्शन 268, 269, 270, 278 ये जो प्रोविजन है, जो छुआछूत वाली बीमारी फैलाने वाले प्रोविजन है, जानबूझ के इसको तुरंत बदलना चाहिए, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना चाहिए, और इसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। कनिका पर सजा के क्या पैमाने होंगे, ये बाद में साफ होगा। अगर बात करें फिलहाल की, तो अभी कनिका को लखनऊ के केजीएमयू के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कनिका ने बताया था कि आखिरी 4 दिनों के बीच में उन्हें फ्लू के लक्षण समझ आए, और जब उन्होंने इसकी जांच कराई तो कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। मेरी तबीयत खराब है, मैंने मंदिर से अपना कमरा नहीं छोड़ा है। 3 दिन से मैं यहाँ के ऑफिशियल से पीछे पड़ के अपना टेस्ट कराया है। छोटे गेट टुगेदर्स थे, सिर्फ यही हुए हैं, और उस समय ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुए हैं, जब यहाँ आ गए,
उसके बाद से हम लोग में से कोई भी कहीं नहीं गया। कनिका बेशक बचाव में दलीलें दे रही हैं, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता कि कनिका कई 100 लोगों से मिली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम कानपुर के उस कल्पना अपार्टमेंट पहुंची जहां कनिका अपने मामा के घर आई थी। अब डीएम के आदेश पर बिल्डिंग को लॉकडाउन कराया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई है और इसके बारे में मेडिकल टीम वहां भेजी गई है। उस पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कराया जा रहा है और प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है केवल 4 घंटे वहां रुकने की अभी सूचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी पूरी डिटेल सूचना प्राप्त कर रहे हैं। टीम वहां पहुंच चुकी है और उसमें परीक्षण, जो चिकित्सकीय परीक्षण और लॉकडाउन और सारी प्रक्रियाएं देखी जा रही हैं। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम उन लोगों की जांच कर रही है जो कनिका से मिले थे। कनिका के करीबियों पर जांच टीम की नजर है। कोरोना वायरस की दहशत जो है वो कानपुर में भी अब लगातार जारी है। जिस तरह से लोगों को पता चला है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कनिका कपूर जो है वो कानपुर पहुंची थी, लिहाजा वो कल्पना टावर में अपने रिलेटिव के आई थी, जिसके बाद से जो विष्णुपुरी का ये क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा सा दहशत का माहौल ज़रूर है। और इस कल्पना टावर में जहाँ पर उनके रिलेटिव रहते थे, इनके यहाँ गृह प्रवेश की पार्टी थी, वहाँ पर आकर कनिका कपूर ने शिरकत की थी, जिसमें तकरीबन 65 से 100 लोग शामिल होना सामने आया। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो जिला प्रशासन है उसने पूरे जो टावर को आइसोलेट किया है। नगर निगम की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर छिड़काव कर, साथ ही साथ पूरी तरह से जो बिल्डिंग है जिसमें तकरीबन 150 फ्लैट्स हैं, भैया कहा जाए कि 150 परिवार इसमें रहते हैं, इसको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। पुलिस जो यहाँ पर मुस्तैद है, पूरी तरह से जो लोग फ्लैट के अंदर मौजूद हैं, जो इस अपार्टमेंट में मौजूद हैं, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। जो बाहर के जो लोग हैं वो अंदर नहीं जा सकते। तो साफ है कि जो लोग हैं उनको घरों पर ही आइसोलेट कर दिया गया है। सिर्फ कानपुर में ही नहीं बल्कि नोएडा और लखनऊ में भी सैनिटाइजेशन प्रोसेस में है। साथ ही उन सभी लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है जो कनिका से मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जिस कनिका कपूर की वजह से हंगामा बरपा है वो आखिर हैं कौन? ये तो सब जानते हैं कि वो बॉलीवुड की मशहूर सिंगर हैं और सिंगल मदर भी। अब आपको बताते हैं कि 3 बच्चों की सिंगल मदर कनिका कपूर ने कैसे बॉलीवुड में धाक जमाई। अपने सुरों के संगम से बॉलीवुड में शोहरत बटोरने वाली कनिका कपूर एक बार फिर सुर्खियों में। कनिका हमेशा से ही गायन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन साल 1997 में महज 18 साल की उम्र में एक बिजनेसमैन संग उनकी शादी हो गई और वो लंदन चली गई, जहां उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। कनिका ने डाइवोर्स के बाद ही विदेश छोड़ दिया और भारत में आकर बस गए। भारत में आकर सिंगर कनिका कपूर ने कई सेंसेशनल गाने गाकर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और खास तौर पर बेबी डॉल गाने ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सुर्खियों में होने की वजह है कोरोना का वो करंट जो कनिका ने न चाहते हुए भी अपने चाहने वालों को दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे कनिका कपूर ने बॉलीवुड में अपनी धाक जमाई और पूरी दुनिया में अपने अंदाज से पहचान बनाई। जैसे मानिए सबकी जुबान पर उतर गया। देखते ही देखते ये गाना इस तरह लोगों वीडियो वाला चाइना गर्ल भी बेहद पसंद किया गया था। साल 2015 में रिलीज हुए इस गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी। कनिका कपूर बॉलीवुड की एक मशहूर प्लेबैक सिंगर के तौर पर जानी जाती है। क्या कूल है हम 3 में उनके गाने जवानी ले डूबी ने भी जमकर धमाल मचाया।
उड़ता पंजाब के डाडा डस्से। इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन कोरोना से रहिए सावधान, यही है एबीपी गंगा की अपील। बन रही हमारे साथ।